अयोध्या में रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से ही क्यों बनाई गई? शालिग्राम पत्थर क्यों है इतना खास? राम मंदिर में नेपाल के गंडक नदी से शालिग्राम के 2 पत्थर लाए गए हैं। इन शिलाखंडों से ही भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाई गई है। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम और माता सीता की मूर्ति इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यह मूर्ति विशेष पत्थरों से बनाई जा रही है जो नेपाल की गंडक नदी से मिल पत्थरों से बनाई गई है। इन पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि रामलला की जो मूर्ति बनकर तैयार हुई है उसकी ऊंचाई 51 इंच है और उसका वजन लगभग 1.5 टन है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व माना जाता है। आज जिस मूर्ति की तस्वीर सामने आई है यह मूर्ति श्याम रंग की है, जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्यों राम मंदिर में श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन किया गया है। रामायण में भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के थे और इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। भगवान राम श्याम वर्ण और भगवान शिव गौर वर्ण के हैं। भगवान श्री राम की स्तुति मंत्र में कहा गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पित्तवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थात नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। अर्थात परमात्मा श्याम वर्ण के हैं। शालिग्राम पत्थर क्यों है खास? हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व है। इस पत्थर को भगवान के स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसे शालिग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम शिवलिंग की तरह ही दुर्लभ होते हैं, जो हर जगह नहीं मिलती है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। शालिग्राम कई रंगों के होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम सबसे दुर्लभ माना जाता है। भगवान विष्णु से जुड़ा है शालिग्राम। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। इसी के कारण शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह रूप में शालिग्राम को पूजा जाता है। माना जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल रूप होता है, और मछली के आकार में है तो उसे मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कूर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती है। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लक्ष्मी नारायण रूप में 2 त्रिविक्रम, 3 से चक्रव्यूह रूप में 4, वासुदेव में 5 शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग पवित्र नदी गंडकी में पाए जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनोइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधित्व के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है, जो इन्हें देवी वृंदा के श्राप के बाद मिला नाम। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का प्रतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर लिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया।
भगवान विष्णु से छल जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा से श्री हरि को श्राप दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ। जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। शालिग्राम का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफी कठिन है। माना जाता है कि यहाँ आने से लोगों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना होता है। पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। यहाँ से जोम सोम जाना होता है। जोम सोम से मुक्तिनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए पोखरा तक कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफेद, नीले और सुनहरी आभा युक्त शालिग्राम भी होता है, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। और बहुत सारी जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।